Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, my name is Nisar Hassan Dar, science teacher, Government UPS बमलागर। आज मैं क्लास 8 का साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा जो टॉपिक है आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, और साथ में इसका और एक वर्ड है फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन्स दोस्त और फो का मतलब है दुश्मन, एनिमी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त कैसे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जो हमारे जो ये दूध जो होता है, दूध कच्चा दूध, उसको पक्का बनाता है, यानी कि मिल्क को कर्ड बनाने में काम आता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये दोस्त है हमारा, क्योंकि ये हमें फायदा पहुंचाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा इसीलिए बोलते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दुश्मन हैं, कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चलो पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या चीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी समझिए ये भी लिविंग थिंग्स है, हमारी तरह लिविंग थिंग्स है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इतने छोटे हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। कितना छोटा, कितना स्मॉल, इतने स्मॉल हैं ये, इतने छोटे हैं ये। हम इनको अपने इन आंखों से, अनएडेड आईज से नहीं देख सकते, कितना भी हम कोशिश करें इनको देखने की, लेकिन हम इनको नहीं देख सकते। फिर हम कैसे देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई चीज हमारी नजरों से ओझल हो, जो हमें अपने आंखों से दिखाई ना दे, तो फिर हम उस चीज की स्टडी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए साइंसदानों ने एक ये बनाया है, आला एक बनाया है, जिसको हम इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की आंख के जरिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे से छोटा चीज क्यों न हो, इतना छोटा जो इसको हमारी आंख नहीं देख सकती, उस चीज को माइक्रोस्कोप देख पाता है, और फिर हम आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द tiny organisms, very small organisms which we can't see with our naked eyes. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हर एक जगह रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आइस ये बर्फ हो, चाहे यख हो, जो भी एनवायरनमेंट हो, उस एनवायरनमेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना ये सरवाइव करता है। डेजर्ट क्यों न हो, मार्शी लैंड्स क्यों न हो, हर एक जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर डिवाइड किया गया ग्रुप्स में, इनके ग्रुप्स बनाए गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए गए, 5 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। माइक्रो में पहला है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और चौथा है algae and fifth one is viruses. Dear students, आप मेरी तरह मुतवज्जा हो ना, मैंने क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, इसके 5 ग्रुप्स हैं। पहला वाला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है algae और 5th वन है वायरसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं। हर एक ग्रुप का अपना अलग अलग काम है। कौन ये बैक्टीरिया का क्या काम है, बैक्टीरिया में से कुछ मैंने पहले भी आपको बोला कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फोज हैं, दुश्मन हैं। और इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है, जो कि बैक्टीरिया इट इज आल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें नुकसानदेह, हमारे लिए नुकसानदेह, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह फंजाई है, प्रोटोजोआ है, algae है, वायरसेस है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं आप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या चीज, कैसे हम देख सकते हैं इसको। जैसे कि हम लोग घर में क्या करते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ उमूमन हम क्या खाते हैं, हाँ ठीक है, रोटी खाते हैं, है ना। हम रोटी खाते हैं, घर में हमारी माँ हाथ से रोटी बनाती है, उस पर वो तेल वेल वगैरह डालती है, फिर हम खाते हैं रोटी। जब पेट भर जाता, आधा रोटी कभी रह जाती है, आधी रोटी, उस रोटी को हम क्या करते हैं, उठा के कहीं पे कपबोर्ड में रखी या किसी शेल्फ पे रखी, और हमारी माँ भूल जाते हैं उसको उठाना। शेल्फ पे रखी रोटी, ये भूल गई वहां पे। 2 दिन के बाद वो सफाई करते हैं, सफाई करते करते अचानक रोटी पे नजर पड़ती है कि ये रोटी का टुकड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो उठा के फेंक देती है उसको। क्यों? वो बोलती है नहीं, आप लोग इसको नहीं खा सकते हो क्योंकि ये खराब हो गई है। खराब कैसे हो गई है? जब हम उस रोटी के टुकड़े को देखते हैं, ये छोटा सा रोटी का टुकड़ा है, वो कैसे खराब हो गई है। यहां पे आप देखो, इसको छोटे छोटे दाग लग जाते हैं, ग्रेइश कलर के दाग होंगे, यहाँ व्हाइट स्पॉट्स होंगे, यहाँ पे रोटी को लग जाते हैं व्हाइट स्पॉट्स, ग्रेइश कलर के दाग। और हम बोलते हैं कि ये जो तो दाग इसको लग गए, ये रोटी खराब हो गई है। ठीक, तो खराब कैसे हो गई है? ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, ये कौन सी चीज है, क्या चीज लग गया है इस पे, किस चीज ने इसको खराब किया है। हाँ, अगर मैं बोलूंगा इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब किया, कोई नहीं मानेगा। फिर क्या करना है, यही रोटी का छोटा सा टुकड़ा आप ले लो, यहां इस स्लाइड पे डाल दो, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओ। फिर आप देखो, माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखोगे ना, वहां पे आप क्या देखोगे, यू विल सी टेनी, छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, टेनी ब्लैक कलर के छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप, जो घूम रहे होंगे इधर उधर। वही राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स, टेनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स,
एनी tiny rounded structures को हम बोलते हैं these are microorganisms. ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि microorganisms क्या है. Microorganisms are the small organisms which we can't see with our naked eyes, unaided eyes. We can only see them with microscope. Microscope is a scientific instrument through which we can see these small organisms. अब वापस आते हैं कि मैंने अभी आपको बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये तो 5 ग्रुप्स में हमने इसको तकसीम किया है. बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, अलगी है, वायरसेस हैं. ये जो वायरसेस हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं वायरस से, क्योंकि आप लोगों को पता है आज मैं आप लोगों को थ्रो वीडियोस क्यों आज पढ़ाता हूं, वजह क्या है, रीजन क्या है. अगर मैं कह सकता हूं कि रीजन यही वायरस है. आज पूरी दुनिया में एक ऐसा खतरनाक डेड फुल वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है और एक पेंडेमिक की सूरत में इस वक्त दुनिया में ये सरगर्म है. ये वायरसेस है क्या? Viruses are also microscopic. What does this microscopic mean? Microscopic means वो चीज जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. ऐसे ये दिखाई नहीं देगा. क्योंकि आज हमें गवर्नमेंट भी बोलती है देखो अपने अपने घरों में बैठो, किसी के साथ ना मिलो. क्यों? क्योंकि वायरस फैल रहा है. अगर आप किसी के साथ टच में रहोगे तो वायरस आपको अटैक करेगा. क्योंकि वायरस टच करने से क्यों अटैक करता है ये दिखाई नहीं देता. अगर हमें ये दिखाई देता तो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, मैं आप लोगों के साथ टच में नहीं रहता. क्योंकि मुझे पता था इस बच्चे या उस आदमी में या इस आदमी में वायरस है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा. लेकिन ये पता नहीं चलता है. ये इतना छोटा वायरस है, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं. लिहाजा जो भी वायरस होगा इट इज माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप होता है, ये दिखाई नहीं देता है. और दूसरी बात, ये जो वायरस है इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है, इट रिप्रोड्यूसेस इनसाइड ऑफ होस्ट सेल्स. होस्ट के सेल्स के अंदर ये रिप्रोड्यूस हो जाता है. व्हाट डज दिस होस्ट मीन्स? हाँ ठीक है, देखो होस्ट किसको बोलते हैं. सपोज जब वायरस अल्लाह बचाए मुझे लग गया, मैं इसका होस्ट बन गया हूं. ये डायरेक्ट मेरे सेल्स में जाता है और मेरे सेल्स में जाके ये रिप्रोडक्शन करता है और पूरे सेल्स को इनगल्फ यानी कि पूरे सेल्स को तबाह कर देता है और बीमार कर देता है एक इंसान को. इवन कि एक इंसान की डेथ भी हो सकती है. ये जो वायरस है ये होस्ट सेल्स में रिप्रोडक्शन करता है. और इसके लिए होस्ट कौन है? बैक्टीरिया होता है इसका होस्ट. बैक्टीरिया के सेल्स में, प्लांट्स के सेल्स में, एनिमल्स के सेल्स में. एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आता है. ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान, हम भी एनिमल्स में आते हैं. हमारे सेल्स में भी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है. ये जो वायरस है, मैंने अभी भी आपको बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे दुश्मन है. सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये वायरस है. ये वायरस बीमारियां फैलाता है, ऐसी बीमारियां फैलाता है. कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो इंसान को बिल्कुल मार देती है, डेड कर देता है इंसान को. जिस तरह आज आप लोग देख रहे हो, ये जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है. ये कोरोना वायरस भी एक वायरस है जो इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है. अच्छा, ये जो वायरस है, वायरस जो कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन बीमारियां ये फैलाता है, जो कॉमन है आजकल पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर एक जगह जो कॉमन बीमारियां फैलाता है वायरस, वो है
कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जुकाम, नजला जुकाम हो जाता है हमें। ये जुकाम किस वजह से होता है? ये भी एक वायरस है, एक वायरस के जरिए जुकाम हो जाता है। और जो ही हम छींकते हैं, जब जुकाम हो जाता है तो इंसान छींकता है, छींक के साथ जो ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेटों में ये वायरस मौजूद होता है। जो ही मैं छींकता हूँ, सामने और कोई बैठा है और वो छींक उस पर पड़ जाती है, तो समझो ये वायरस उसको भी लग जाता है। लिहाजा पहला जो एलिमेंट, पहली जो बीमारी वायरस फैलाता है, दैट इज कॉमन कोल्ड। सेकंड वन इज इन्फ्लुएंजा। It is also spreading through these viruses, influenza, common cold, coughs, 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 khansi, or polio. These are some common ailments which are spreading through these viruses. और इसके साथ साथ आज जो आप देख रहे हो, कोरोना वायरस, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस वायरस के जरिए फैल जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के जरिए फैल जाती हैं। अब हम देखते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन आपको दी है वायरस के बारे में, और इंशाल्लाह आगे जाके हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ये वायरसेस क्या हैं, बैक्टीरिया के, इसके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स हैं, इनको इंशाल्लाह आगे जाके इलाबोरेट करेंगे, पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी मैंने पहला ग्रुप बोला आपको बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। और ये बैक्टीरिया के जरिए कौन सी बीमारियां फैल जाती है? हाँ, बैक्टीरिया के जरिए एक बीमारी फैलती है, कॉलरा बीमारी फैलाता है बैक्टीरिया। इट मीन्स वो बैक्टीरिया जो कॉलरा बीमारी फैलाता है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। हाँ जी, ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे दूध को दही बनाता है। दूध को क्या बनाता है? दही, कर्ड, जिसको हम कर्ड बोलते हैं, ठीक। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रेट्स बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं पीता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जब आप कंपोजिशन देखते हैं एयर की, तो एयर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये नाइट्रोजन। तो फिर ये कैसे लेते हैं ये नाइट्रोजन? विदाउट नाइट्रोजन प्लांट जिंदा नहीं रह सकते हैं। जिस तरह हम विदाउट ऑक्सीजन जिंदा नहीं रह सकते, प्लांट्स विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा नहीं रह सकते हैं, और प्लांट्स विदाउट नाइट्रोजन भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। एनिमल्स के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है, लेकिन एनिमल इनडायरेक्टली प्लांट से नाइट्रोजन हासिल करता है। जो ये प्रोडक्ट्स खाता है, तो ये समझो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन यूज करता है। और ये नाइट्रोजन ये डायरेक्ट नहीं लेता है। नाइट्रोजन कैसे लेता है? ये एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है, ये रूट नोड्यूल्स में होता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे पी प्लांट एक लिग्यूमिनस प्लांट है, इसके रूट्स में होता है राइजोबियम, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसको सोल्यूबल फॉर्म बनाता है। सोल्यूबल फॉर्म बना के नाइट्रेट्स वगैरह बनाता है, और प्लांट रूट्स के जरिए ये वही नाइट्रेट्स, वही सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन खाता है, और वही प्लांट्स फिर यूज करता है उस नाइट्रोजन को। वही नाइट्रोजन
ہم انڈائریکٹلی کیسے یوز کرتے ہیں؟ یہ پلانٹس جو پروڈکٹس دیتے ہیں جیسے فروٹس دیتے ہیں وغیرہ، وہی پروڈکٹ جب انسان کھاتا ہے یا جہاں اینیملز کھاتے ہیں وہ بھی اس نائٹروجن سے فائدہ لیتے ہیں. اور ایک یہاں پہ میں نے لکھا تھا ایک گروپ ان کا پروٹوزوا. یہ میں آج تھوڑا بہت آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں ان گروپس کی کہ پروٹوزوا، کچھ پروٹوزوا ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں، ڈیزیز پھیلاتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں. اور پروٹوزوا جو ڈیزیز پھیلاتا ہے، ایک ڈیزیز پھیلاتا ہے جس کا نام ہے ملیریا. ملیریا پروٹوزوا کے ذریعے ہو جاتا ہے. ملیریا، ڈیسینٹری، it is also a protozoan disease. Dysentery, malaria, typhoid اور ٹی بی. ٹائیفائڈ اور ٹی بی جو ہے these are not caused by protozoan. ٹائیفائڈ اور these are caused by bacteria. یہ بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں. اور ملیریا اور ڈیسینٹری جو ہے نا یہ پروٹوزوان ڈیزیزز ہیں. ملیریا پروٹوزوا سے ہوتا ہے ملیریا. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں جو مائکرو آرگینزمز ہیں where do they live. مائکرو آرگینزمز کہاں رہتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑا بہت میں نے سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی انٹروڈکشن دی تھی why the micro organisms live. دوبارہ میں کہوں گا یہ جو مائکرو آرگینزم ہے either they are single celled یا تو ہیں یہ ملٹی سیلولر. کچھ مائکرو آرگینزم ہیں جو ملٹی سیلولر ہیں، کچھ مائکرو آرگینزم جو سنگل سیلڈ ہیں. سپوز سنگل سیلڈ مائکرو آرگینزمز کون ہیں؟ بیکٹیریا سنگل سیلڈ ہے. سنگل سیلڈ مائکرو آرگینزم. کچھ الگی ہیں، سم الگی، سارے نہیں، سم الگی. These are single celled. کچھ پروٹوزوا سنگل سیلز اور کچھ مائکرو آرگینزم جو ملٹی سیلولر ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ سیلز کے بنے ہیں. الگی ہیں، fungi ہیں. These are made up of more than one cell. They can survive in all types of environment. ہر ایک environment میں یہ رہتے ہیں. یہ جو میں نے بولا ابھی آپ کو مائکرو آرگینزم رہتے کہاں ہیں؟ They can survive in all types of. ہر کسی environment میں یہ زندہ رہ سکتے ہیں. جیسے آئس کولڈ ماؤنٹینوں پہ جہاں پہ زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن مائکرو آرگینزم میں اتنی طاقت ہوتی ہے یہ اس آئس کولڈ ماؤنٹین پہ بھی زندہ رہ سکتا ہے. کچھ مائکرو آرگینزمز ہیں جو ہاٹ سپرنگز میں زندہ رہ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں. کچھ مائکرو آرگینزمز ہیں جو ڈیزرٹس میں سروائیو کر سکتے ہیں. کچھ مائکرو آرگینزمز ہیں جو مارشی لینڈز میں سروائیو کر سکتے ہیں. کچھ مائکرو آرگینزمز ایسے ہیں جو انسائڈ آف ہیومن باڈی انسان کے جسم کے اندر بھی کچھ مائکرو آرگینزمز رہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا تھوڑا بہت انٹروڈکشن آج آپ لوگوں کو میں نے دی ہے مائکرو آرگینزمز کے بارے میں. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں اگلے لیکچر میں آپ کو پورا کلیئر کر دوں گا مائکرو آرگینزمز کے بارے میں، ان کے گروپس کے بارے میں. تو باقی آج اتنا ہی، باقی بس.